हर चीज मैंने तुमको उठा उठा के पिक कर करके दे दी है, तो आपको अब सिर्फ लेना है और उसको करना है। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्वाण और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 10th की 10 से 15 दिन की स्ट्रेटेजी के बारे में। देखो यार, मुझे पता है इस समय ज्यादा टाइम तो तुम्हारे पास बचा है नहीं कि तुम आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल बोल दूं और तुम वो कर लो। क्या क्या तुम्हें मिनिमम करना है जिससे कि तुम एक बेहतरीन स्कोर लेके आ पाओ, ये आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक चीज सबसे पहले मैं आप सभी के साथ क्लियर कर दूं, 2 बैच ऑलरेडी पास हो चुके हैं चैनल पे से, तुम मेरे तीसरे बैच हो क्लास 10th के। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो कि अपनी 8वीं 9वीं में बहुत कम स्कोर लेके आते थे, 10वीं के प्री बोर्ड में बहुत कम स्कोर लेके आते थे, बट वो अपने 10वीं के बोर्ड में बहुत बेहतरीन स्कोर लेके आए हैं, 95 98% तक लेके आए हैं। तो इस चीज से निराश नहीं होना है कि भैया अभी तक मैंने कुछ नहीं करा है, क्या मैं कम स्कोर कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, बेहतरीन स्कोर तू करेगा। शर्त यह रहेगी कि जो जो चीजें यहां पे मैं बोल रहा हूं उसको पूरी ईमानदारी से फॉलो करना है। देख, इस समय जितने भी तेरे आसपास तेरे दोस्त हैं, फेस्टिवल्स का सीजन अपना खत्म हो चुका है, कुछ स्टेट्स में अभी बचा है, तो वहां पे जल्दी से फ्री हो। उसके बाद अब इस समय जितने भी तेरे दोस्त हैं, शायद तेरे को दिख ना रहा, वो पढ़ नहीं रहे, वो बोल रहे होंगे कि यार मैंने तो अभी कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, बट असल बात यह है कि वो इस समय खूब रगड़ रहे हैं, अगर वो थोड़े से सीरियस हैं। तो अगर इस समय तू नहीं रगड़ेगा तो तू बहुत ज्यादा पीछे हो जाएगा। 12 13 15 घंटे बैठ के पढ़ाई करने का टाइम आ चुका है, नहीं करेगा बहुत पीछे रह जाएगा। हमारे एक मास्टर होते थे यार, वो कहते थे कि देखो, पूरे साल तुम कितनी पढ़ाई कर लो वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आखिरी के 15 से 20 दिन में किस तरह से तुम हर चीज को ग्रैब करोगे और उसकी कितनी अच्छी तरह रिवीजन करके जाओगे, वो मैटर करता है। तो इसलिए इस टाइम को सारी डिस्ट्रैक्शंस काट देनी है यार। हर एक चीज बताऊंगा कैसे कैसे करनी है। शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज हम चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में ये सारे चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, ये सब, इन सभी को मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है, इजी, मीडियम और हार्ड में। ये जो शुरू के 3 चैप्टर्स 4 चैप्टर्स हैं, बहुत ज्यादा आसान चैप्टर्स हैं, तो इसको मैंने इजी वाली कैटेगरी में डाल दिया है। एक सेकेंड, कहां भाग रहा है भाई, इसको मैंने इजी वाली कैटेगरी में डाल दिया है। अगर मैं बात करूं आपके इन 2 चैप्टर्स के बारे में, तो ये मैंने हार्ड वाली कैटेगरी में डाल दिया है, क्योंकि बच्चों को ये हार्ड लगते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही निहायती आसान चैप्टर है। कैसे आसान हो जाएगा अगर आपको मुश्किल लगता है तो अभी इस वीडियो में बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। हार्ड वाले चैप्टर्स इसमें मैंने कैटेगरी में डाल दिए, इसको मैंने मीडियम कैटेगरी में डाल दिया, और प्रोबेबिलिटी इजी चैप्टर है तो इजी कैटेगरी में डाल दिया। अगर मैं बात करूं आपसे इन 2 चैप्टर की स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है, आसान आसान पहले हार्ड वाले देख लेते हैं, फिर इजी वाली स्ट्रेटेजी पे जाएंगे। अगर इन 2 चैप्टर की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए तुम्हारी, उसके बारे में बात करूं, तो सबसे पहला काम जो तुम्हारा इस समय इसमें रहेगा वो ये रहेगा कि आपको इस समय सबसे पहले इसका वन शॉट वीडियो देख लेनी है। कहीं से भी आप वन शॉट अगर आपने देख रखी है, आपको अपने ट्यूशन वगैरह में या फिर कहीं पे आपने पढ़ रखा है, तो बहुत बढ़िया। वन शॉट वीडियो के बाद आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये थोड़े से मुश्किल चैप्टर हैं। इसमें नोट्स बना लोगे, अपने हाथ से लिखोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। ये 2 काम आपको करने हैं। अब भैया हमारे पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, इन 2 चैप्टर के मैंने नोट्स लास्ट ईयर बच्चों को दिए थे, तुम उनको यूज कर सकते हो। कहां पे मिलेंगे, ध्यान से सुनना। अगर मैं जाऊं और आप क्लास 10th पे सर्च करो, अगर आप सर्च करोगे शोभित निर्वाण मैथ नोट ट्रायंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री, इस तरह से आप सर्च करोगे तो आपको ये वाला ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स मिल गए। फिर उसके बाद नीचे जाओगे आप, ट्रायंगल्स के नोट्स मिल जाएंगे। ये 2 नोट्स जो हैं, इन पे मैंने हर एक चीज आपकी इंक्लूड कर दी थी, जिससे कि आपको कहीं पे भागने की जरूरत ना पड़े। तो आप ये जा सकते हो, नीचे आप जाओगे, स्ट्रेटेजी में जाओगे, नोट्स पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स पे जाओगे, तो आपको इस तरह से पूरे के पूरे नोट्स की पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। उन नोट्स को आप यूज कर सकते हो। आपने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं, एक बार इनसे वेरीफाई कर लो कि कुछ चीज मिसिंग तो नहीं है, फिर उसके बाद उसको ऐड कर लो अपने नोट्स में। हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल्स के नोट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चैनल पे दे रखे हैं, और सब चैप्टर के मैंने नहीं दिए क्योंकि उसमें कोई तुक नहीं बैठता है ना। मैथ्स में क्या नोट्स होते हैं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो मेरे को बताने थे, इसलिए मैंने नोट्स दे दिए। आपने अभी तक कहीं पे वन शॉट नहीं देखी है और आपको ट्रिग्नोमेट्री की वन शॉट वीडियो देखनी है या फिर एक लेक्चर वीडियो देखनी है, तो मैंने 2 साल पहले बनाई थी यार ये वीडियो, जब चैनल स्टार्ट करा था। थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, अब 1.5x पे जाके देख सकते हो। अगर आप जाओगे चैनल पे जाने के बाद आप प्लेलिस्ट पे जाओगे तो 3 वीडियोस की प्लेलिस्ट है क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की। इस प्लेलिस्ट में आपको हर एक चीज मिल जाएगी ट्रिग्नोमेट्री की। अगर आप 11वीं में जाके मैथ्स लेने वाले हो तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से कर लेना, ये बहुत बेस है जिसमें कि आपकी पूरी 12वीं डिपेंडेंट है, तो इसलिए अच्छे से करना है। ये बात हो गई आपकी किसकी, ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्री की। साथ ही साथ आपको क्या करना है, तीसरा काम क्या होगा, आपको एनसीईआरटी के सारे जो एक्सरसाइजेज हैं वो करने हैं। ये सब हो जाए, इसके बाद आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको करना होगा। ये 2 मैंने बता दिए, ये आपके एनसीईआरटी है। ये भैया कहां से मिलेंगे, ये भी यहीं पे मिलेंगे मेरी जान, ध्यान से सुन। आप जाओगे, सर्च करोगे क्लास 10th मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज बाय शोभित निर्वाण,
ठीक है, आप इस तरह से सर्च करोगे। ये वीडियो है जो कि 11 जनवरी 2021 आपसे पिछले बैच के लिए बनाई गई थी। उसमें मैंने हर एक चीज आपकी, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज डाल रखा है। भैया टॉपिक वाइज का मतलब क्या होता है, देखो समझाता हूं। मान लो एक सेकंड में यहां पे ले लूं थोड़ा सा। आपके मान लो मैंने 10 क्वेश्चन पेपर उठा लिए। मान लो मैंने 2010 का उठाया, 11 का उठाया, 12 का उठाया, 13 का उठाया, से लेके मैंने 19 या 20 तक का उठा लिया। अब मैंने क्या करा कि मान लो एक चैप्टर है आपका रियल नंबर, तो रियल नंबर में इसमें से कौन से सवाल आया वो डाल दिए, इसमें से कौन से सवाल आए वो डाल दिए, 12 में कौन सा सवाल आया वो डाल दिया, 13 में कौन सा सवाल आया वो डाल दिया, 19 में कौन सा आया, 20 में कौन सा आया। तो एक रियल नंबर का मैंने एक सेक्शन बनाया जिसमें रियल नंबर के मैंने चैप्टर वाइज डाल दिए, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन में इसी तरीके से जो सा आया उस तरह से डाल दिया। खाली इतना ही नहीं करा, इनको मैंने फिर टॉपिक वाइज भी डिवाइड कर दिया कि जैसे अगर मैं रियल नंबर में बात करूं तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कितने बार आया है वो सवाल दे दिए। फिर उसके बाद जो तुम्हारा प्रूविंग इरेशनल वाला है कितनी बार आया वो वाले सवाल एक साथ डाल दिए। तो ये जो पीडीएफ है ना ये गोल्ड है, ठीक है, ये आप पीडीएफ जो देखोगे ये गोल्ड है। जैसे मैं रियल नंबर की बात करूं तो पहला सेक्शन है ए नाम का, जिसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो है 2 की पावर n 5 की पावर m टाइप वाले 9 में आए, 10 में आए, 17 में आए। तो इस तरह से मैंने ए सेक्शन वाला ये बना दिया। ये ना ए सेक्शन के ये सवाल आए 3 बार। अगर मैं बात करूं फाइंड एचसीएफ, बी सेक्शन है, फाइंड एचसीएफ वाला 2 बार सवाल आए हैं, तो बी सेक्शन में 2 बार सवाल आए हैं। इस तरह से हर एक चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। लास्ट ईयर मैंने कुछ बच्चों के लिए बनाए थे, तो इसमें पूरी क्लास 10th की पूरी एनसीईआरटी के हैं। तो जो चैप्टर आपके टर्म 1 में आ रहे हैं वो वाले चैप्टर के आप यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। भैया इसके आंसर कहां पे हैं, आंसर भी मैंने उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, ये रही आंसर की। तो आप आंसर की पे जाओगे आपको आंसर की मिल जाएगी। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, भागने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज आपको डिस्क्रिप्शन में एक एक लिंक मिलेगा, तो जिससे कि आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर पाओ हर एक चीज की। ये हो गया अपना किसका, ये हो गया अपने हार्ड वाले चैप्टर की स्ट्रेटेजी। वन शॉट देख ली, नोट्स बना लिए, एनसीईआरटी कर ली, पीवाईक्यूज कर लिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। लग रहा होगा भैया इतना सारा है, हर चीज मैंने तुमको उठा के पिक कर करके दे दी है, तो आपको अब सिर्फ लेना है और उसको करना है। ये काम आप गया हार्ड वाले चैप्टर के, और मीडियम वाले चैप्टर के लिए भी सेम टू सेम यही स्ट्रेटेजी रहेगी। ये बात समझ में आई। अब मैं बात करूं ये इजी वाले चैप्टर की, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 इजी चैप्टर्स है। इनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इनकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला काम होगा आपका वन शॉट वीडियो देख लेना। देख रखी है, वेल एंड गुड। इसमें मैं कहूंगा इजी चैप्टर है, ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं, तो नोट्स मत भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वन शॉट वीडियो देख लेना, देखने के बाद सारी की सारी एनसीईआरटी के जो सवाल है उन्हें अच्छे से सॉल्व कर लेना, कंठस्थ हो जाने चाहिए। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं इनके भी। कहां से मिलेंगे, अभी लिंक दे दिया है उसका भी, जो वाली वीडियो है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना यार रट लेना, ठीक है, अच्छे तरह ना छपे होने चाहिए दिमाग में। मैं आपको अपनी क्लास 12th की स्टोरी बताऊं, मैंने सिर्फ एक रात में, हमारे कोचिंग वालों ने हमें ऐसी, जैसे मैंने तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट बनाई थी ना लास्ट ईयर बच्चों के लिए, वैसी बुकलेट हमें हमारे कोचिंग वालों ने दे दी थी। तो मैंने सिर्फ एक रात में सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए थे। अगले दिन मेरा मैथ्स का पेपर था, मैं सो के नहीं गया था, और रात में मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए थे, और वहां से उठ के आए थे सवाल 12वीं के बोर्ड में मेरे। तो आपके कोई बात नहीं, एमसीक्यूज हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उनको एमसीक्यू में कन्वर्ट करके दे देंगे, ठीक है, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज कर देंगे, बट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस समय रामबाण कहते हैं ना, वो चीज है, इससे आपका पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस हो जाएगा। अब भैया एक काम आपको और करना पड़ेगा, थोड़ा सा दम लगा के, कि आपको इन सभी चैप्टर्स के लिए जब आपके पूरा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद आपको बैठ के कम से कम, मैं बोलता था 5 से 6, अब मैं बोलूंगा एटलीस्ट 3 सैंपल पेपर जरूर करके जाना, जरूर करके जाना सैंपल पेपर। ओसवाल के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपने कोई ले रखे हैं आप ले सकते हो। बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया आप बोल तो देते हो सैंपल पेपर, कोई बता भी दिया करो। तो मेरी जो प्रेफरेंस है वो ओसवाल है, मैंने सारी बुक्स देख रखी हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो ओसवाल के आप ले सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं, आपने एक कंप्लीट कर लिया, दूसरे लेने हैं, तो आप इस पे जा सकते हो। पॉइंट ये है कि 3 जरूर करके जाना मेरे कहने से, नहीं तो वहां पे जाके ब्लैंक हो जाओगे कि यार किस तरह से फॉर्मेट है, क्या है, पहले कौन सा करूं बाद में कौन सा करूं। तो आप 3 पहले से लगा के जाओगे तो आपके दिमाग में ये क्लियर होगा कि यार फॉर्मेट तो ऐसा आने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपकी मैथ्स की स्ट्रेटेजी हो गई। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट के लिए। अब बात करते हैं अपने साइंस के बारे में। ये 6 चैप्टर आपके साइंस में आ रहे हैं, जिसमें कि मैंने कैटेगराइज वापस कर दिया है। ये 3 मैंने मीडियम रखा है, ये 2 हार्ड में रखे हैं, बच्चों को हार्ड लगते हैं, और ये इजी में है क्योंकि इसमें से ह्यूमन आई वाला पार्ट हट चुका है, ठीक है। रिडक्शन क्या हो चुका है वो भी एक वीडियो मैंने क्लास 10th के लिए बना रखी है, उसका लिंक भी दे दूंगा, जिससे कि आपको रिडक्शन सिलेबस अगर नहीं पता है तो वो पता चल जाए। हर एक चैप्टर में कुछ कुछ रिडक्शन हुआ है, वो भी एक पीडीएफ बना रखी है, उसका भी लिंक दे दूंगा, ध्यान से सुनते रहो। अगर मैं बात करूं इन सभी चैप्टर की स्ट्रेटेजी के लिए,
मात्र एक स्ट्रेटेजी रहेगी जो कि मैंने ऑलरेडी बच्चों को बता रखी है, आपने देख रखी है, आप आगे स्किप कर सकते हो, कोई बात नहीं, टाइम है तो देख लो जल्दी जल्दी से। सबसे पहला काम आपका होगा कि आपको बुकलेट डाउनलोड कर लेनी है। जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता होगा बुकलेट क्या होता है। बुकलेट मैंने बच्चों को बना के दी थी यार, अभी इस साल ही थोड़ी दिनों पहले बना के दी है बच्चों के लिए। उन बुकलेट्स में क्या है, वो बुकलेट आपके लिए डिजाइन करी गई हैं फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहला काम, आपको नोट्स चाहिए होंगे, तो वो नोट्स इन्हीं बुकलेट में मिल जाएंगे। भैया इन बुकलेट कहां से मिलेंगे, सबसे पहले वो बता दो। देखो आप जाओगे, यहाँ पे जाओगे क्लास 10 साइंस स्ट्रेटेजी, अभी कुछ दिनों पहले मैंने डाली है, 15 अक्टूबर को ये वीडियो डली हुई है। इस 15 अक्टूबर वाली वीडियो में आप जाओगे तो नीचे हर एक चैप्टर की बुकलेट आपको मिल जाएगी, लिंक फॉर बुकलेट्स, ये सारे चैप्टर की बुकलेट्स हैं। ये सारे 6 के 6 चैप्टर की बुकलेट आपको मिल जाएगी। उस बुकलेट को आपको कैसे यूज करना है वो बता देता हूं। तो आपको बुकलेट में क्या मिलेगा, सबसे पहले नोट्स मिल जाएगा। नोट्स के बाद दूसरा काम क्या रहेगा भैया, इस साल मैंने देखा एमसीक्यूज में एक्टिविटीज और आई हैं, जो क्लास तुम्हारे एनसीईआरटी की एक्टिविटीज हैं उनमें से उठ के सवाल आए हैं। तो उन एक्टिविटीज को मैंने आसान भाषा में इन बुकलेट्स में डाल दिया है। क्या बोला मैंने, उन एक्टिविटीज को आसान भाषा में मैंने इन बुकलेट्स में डाल दिया, अभी दिखाऊंगा कैसे कैसे डाला है। तीसरा काम क्या होगा, आपके जितने भी सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में सवाल आए हैं, जो इस साल सीबीएसई ने रिलीज करा है 2021 के लिए, आपके 2021-22 के लिए जो आपका रिलीज करा है सैंपल पेपर, उसमें से जो जो सवाल चैप्टर वाइज आए हैं वो उस बुकलेट में डाल दी। ये आपकी चैप्टर वाइज बुकलेट बनाई गई है, एक चैप्टर के लिए एक बुकलेट, उसमें ये सारी चीजें, और साथ ही साथ एक और चीज, पीवाईक्यूज भी उसमें मैंने डाल दिए। और वो पीवाईक्यूज ऐसे ही नहीं, उन पीवाईक्यूज को मैंने एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया है आप सभी के लिए। हर एक पीवाईक्यू को आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में दे दिया है, जिससे कि आपको जो फॉर्मेट है वो अच्छे से पता चले, आपको फील आए कि मेरे एमसीक्यू के पेपर आ रहे हैं। ये आपको एक बुकलेट में मिल जाएगा। अगर मैं एक बुकलेट का आपको एग्जांपल यहां पे दिखाऊं, तो अगर मैं खोल लूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बुकलेट्स, तो इस बुकलेट में अगर मैं जाऊंगा, केमिकल रिएक्शन बुकलेट बाय शोभित निर्माण, आप जाओगे, शुरू में एक बहुत प्यारी सी आपको इलिस्ट्रेशन दिखेगी। सबसे पहला काम होगा आपके नोट्स देखने। ठीक है, आपको सारे नोट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। नोट्स देखने के बाद दूसरा जो सेक्शन है, उस सेक्शन देखो, साथ साथ में एनसीईआरटी की एक्टिविटी आसान भाषा में मैंने बता रखी है। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में थी, ये वाली एनसीईआरटी में थी, मैंने इसको आसान भाषा में यहाँ पे कन्वर्ट करके बता दी। और उस एक्टिविटीज में से कौन सा सवाल आया है सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो इश्यू करा है सीबीएसई ने, वो वाला सवाल भी यहाँ पे डाल दिया। तो इस तरीके से एनसीईआरटी की एक्टिविटी उन्होंने सिर्फ इतनी सी दी थी ब्लू डब्बे में, मैंने उसको आसानी भाषा में सारे यहाँ पे समझा दिए कैसे आपको वो समझनी है। ठीक है, उसमें से कौन सा सवाल आया सैंपल क्वेश्चन पेपर में वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो इस तरह से आपको पूरे नोट्स और एक्टिविटीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अगर मैं आगे की बात करूं इसमें, तो उसमें एक सेकेंड बस, अगर मैं आगे जाऊं तो क्वेश्चन फ्रॉम सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर, मैंने यहाँ पे बोला था कि इसमें मैंने सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो जो सवाल आए हैं उस चैप्टर में से वो मैंने यहाँ पे डाल दिए। तो इस चैप्टर में से ये सवाल जो है मेरे को सैंपल क्वेश्चन पेपर में दिखे, वो मैंने डाल दिए। फिर आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कन्वर्टेड इनटू एमसीक्यू फॉर्मेट। एमसीक्यूज में आपको मिलेंगे हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया 2010 में 1 नंबर का, ये वाला सवाल है। इसके भैया आंसर कहाँ पे मिलेंगे, आंसर आप लास्ट में जाओगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये रहे आंसर, इसी एमसीक्यू के जितने भी पीवाईक्यू एमसीक्यू हैं उसके आंसर भी यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। कुछ सारे के सारे सवाल, ये 2009 में 1 नंबर का, 2010 में एक मार्क्स का आया, ये 2010 में 1 मार्क्स का आया, इस तरह से 2011 में 1 मार्क्स का आया। इस तरह से आपको एक बुकलेट में हर एक चीज मैंने दे दी है जो आपको उस थ्योरी को कंठस्थ करने में काम आएगी। तो सबसे पहला काम होगा आपका, आपने चैप्टर उठाया, उसकी बुकलेट पढ़ी, सारे नोट्स आपने अच्छी तरह याद कर लिए, एक्टिविटीज आपने पढ़ ली, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर जो जो आए हैं वो कर लिए, पीवाईक्यूज जितने भी उसमें क्वेश्चन मैंने बुकलेट में डाल रखे हैं वो सारे कर लिए। इससे आपकी पूरी थ्योरी अच्छी तरह हो गई है। दूसरा काम क्या होगा आपका, जो एनसीईआरटी की आपकी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी के आपके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं और जो बीच बीच में एग्जांपल्स हैं, वो सारे आपको कर लेने हैं। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, क्योंकि आपको थ्योरी अच्छी तरह आ गई है, इसी में से सारे सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, ये काम आ गया। तीसरा काम क्या होगा आपका, तीसरा काम होगा आपका, सारे चैप्टर्स आपने कर लिए इन 2 तरीके से, बस ये 2 स्टेप है एक चैप्टर करने के। ये चैप्टर उठाया ये 2 करे, ये चैप्टर उठाया ये 2 करे, ये चैप्टर उठाया ये 2 करे, ये करा ये करा। अब जब सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जब जो फाइनल स्टेप होगा आपका, जैसे मैंने मैथ्स में बोला, इसमें भी मैं बोलूंगा एटलीस्ट 3 से 4 सैंपल पेपर आप करके चले जाना। यहाँ पे भी वो सवाल के अच्छे हैं, आप वो वाले ले सकते हो, बट 3 से 4 आपको जरूर करके जाने हैं। हर बार मैं इस पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है। आप वहां पे जाके ब्लैंक हो जाओगे, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं वहां पे जाके ब्लैंक हो जाते हैं जब पैटर्न चेंज होता है। जब हमारा जेई मेंस मैंने दिया हुआ है, जब हमारा जेई मेंस का पैटर्न चेंज हुआ था, मैंने बहुत सारे सैंपल पेपर लगाए थे क्योंकि पैटर्न चेंज हो गया था। तो हमें उस पैटर्न में रमने की आदत बनानी है, तो इसलिए आप सैंपल पेपर करोगे। आगे हम बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं आपके सोशल साइंस के बारे में,
तो ये सारे चैप्टर्स वही, हिस्ट्री में ये चैप्टर आ रहा है, इसको मैंने हार्ड कैटेगरी में डाल दिया, सिविक्स में ये सारे मीडियम, ये मीडियम में, और इकोनॉमिक्स के आपके आसान आसान चैप्टर है, एक एक घंटे के चैप्टर्स होते हैं। ये आपके सारे के सारे चैप्टर्स हैं जो आ रहे हैं। रिड्यूस सिलेबस इसमें देखना है तो वही पीडीएफ में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। अगर मैं इनकी स्ट्रेटेजी की बात करूं कि ये आपको कैसे करने हैं, तो इसमें भी सबसे पहला स्टेप होगा आपका बुकलेट। पर इसमें बुकलेट में मैंने कुछ कुछ चीजें अलग अलग दे रखी हैं। अगर आप जाओगे चैनल पे और आप लिखोगे क्लास 10th की, यही वाली है शायद, हाँ, एसएसटी की स्ट्रेटेजी, जो कि अभी मैंने 26 अक्टूबर को डाली है, एक दो हफ्ते पहले ही। तो इस 26 अक्टूबर वाली जो वीडियो है, इसके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओगे, सारे के सारे बुकलेट्स के लिंक आपको मिल जाएंगी। तो उन लिंक में जब आप जाओगे तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, मैं आपको समझा देता हूं बुकलेट में क्या क्या है। सबसे पहला काम है बुकलेट में फ्लो चार्ट का। सबसे पहले आपको एक चैप्टर का फ्लो चार्ट मिलेगा। ये एक चैप्टर की बुकलेट है जिसमें कि आपको सबसे पहले उसका फ्लो चार्ट मिलेगा, देन उसके बाद आपको उसके चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। उसमें आपने फ्लो चार्ट देख लिया, आपने नोट्स पढ़ लिया, आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हो गया। क्या मेरी बात क्लियर हुई? आपने फ्लो चार्ट पढ़ लिया, आपने नोट्स पढ़ लिया, आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हो गया, आपको सारा पता चल गया कि इस चैप्टर में ये चीजें हैं। तीसरा स्टेप आपका रहेगा एनसीईआरटी को रीड करना। अब भैया एनसीईआरटी रीड करने के लिए क्या मेरे को एनसीईआरटी पे जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। इसी बुकलेट में मैंने एनसीईआरटी का कॉर्नर एक बना दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस वाली वीडियो को जरूर देखना। ये जो मैंने एसएसटी की वीडियो बनाई थी, ये एसएसटी वाली जो वीडियो है 26 अक्टूबर को, इसमें मैंने हर चीज एक एक तरीके से बताई है कि कैसे करनी है, इन बुकलेट का कैसे यूज करना है। ऊपर ऊपर से मैं आपको बता देता हूं जरूर। अगर मैं बात करूं, ये बुकलेट है आपकी, इसमें सबसे पहले फ्लो चार्ट है, फिर उसके बाद आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स के बाद आपका जो है इसमें आएगा एनसीईआरटी कॉर्नर। नोट्स हैं आपके, हर एक डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। देन आएगा आपका एनसीईआरटी कॉर्नर। ये रही एनसीईआरटी के कॉर्नर में आपको क्या दिखेगा कि एनसीईआरटी का जो पहला पेज है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पहला पेज है, उसमें जो जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो क्वेश्चंस मैंने ऊपर यहां पे बना दिए, है ना। एनसीईआरटी में से क्या हो रहा है एसएसटी में कि एनसीईआरटी में से डायरेक्ट उठ के सवाल आ रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है भाई एनसीईआरटी ही डाल दो, और एनसीईआरटी में जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं बीच बीच में से वो यहां पे ऊपर लिख दो। तो मैंने एनसीईआरटी का एक पेज उठाया, पहला पेज, उसमें जो भी उस पेज में से क्वेश्चन बन सकते थे ऊपर लग दिए। फिर उसके बाद मैंने उठाया दूसरा पेज, दूसरे पेज में जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने ऊपर लिख दिए। इससे कि आपको क्या हो कि बुकलेट से बाहर ना जाना पड़े, यहीं पे एनसीईआरटी रीड कर लो, उसके जो जो क्वेश्चंस ऊपर बने हुए हैं मैंने लिख दिए हैं। आप कोई और क्वेश्चन बना सकते हो, बना के यहाँ पे खाली जगह दे रखी है वहां पे बना दो। तो इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा, और उसके साथ साथ उसके आंसर भी जरूर एंड में मैंने दिए हैं। अगर मैं नीचे जाऊं यहाँ पे, एक सेकेंड, ये रहा। अगर मैं बात करूं, ये आंसर मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, आंसर्स फॉर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एनसीईआरटी कॉर्नर। तो एनसीईआरटी के सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, जो जो सवाल मैंने पेज के ऊपर बनाए हुए हैं। ये पेज के ऊपर सवाल बनाए हुए हैं। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है जो कि कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताएगा, इसको ध्यान से सुन लो। ऐसे करोगे बहुत अच्छे नंबर आएंगे एसएसटी में। जो बच्चे भागते हैं ना एसएसटी से कि भैया नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, ऐसे करना है। मैंने सवाल बना दिए हैं, टाइम नहीं है, खाली ये सवाल पढ़ लो और ये सवाल करके चले जाना। ये हो गया आपका एनसीईआरटी कॉर्नर। देन उसके बाद क्या होगा भैया, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है सीबीएसई के जो सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो जो क्वेश्चन आए हैं वो मैंने उसमें इंटीग्रेट कर दिए, जो आपका सीबीएसई ने ऑफिशियल वाला सैंपल पेपर रिलीज करा है। इस चैप्टर में जो जो सवाल आया वहां डाल दिए। फिर उसके बाद क्या होगा, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज को क्या कर दिया मैंने, एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। पीवाईक्यूज को मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। ये आ गया आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू एमसीक्यू फॉर्मेट। ये आपको एमसीक्यू में मिल जाएंगे। 2021 में सवाल आया, 21 में ये, 20 में ये, 18 में ये सवाल आया, 15 में ये वाला सवाल आया। ये एमसीक्यू में कन्वर्ट नहीं हो पाया तो मैंने ऐसे ही लिख दिया कि आप एटलीस्ट पढ़ तो लो। 15 का ये रहा, 15 का ये रहा, 14 का ये रहा सवाल, 21 का ये सारे सब्जेक्टिव सवाल थे, बट मैंने इनको ऑब्जेक्टिव में आपके लिए बैठ के कन्वर्ट करा है। तो इसका जरूर उपयोग करना है आपको अच्छे से। तो आपने एक चैप्टर उठाया, सारी बुकलेट कर ली, एक बुकलेट उठा ली उसकी और उसको अच्छे से कर लिया। मैक्स टू मैक्स 2 से 3 घंटे लगेंगे, आराम से हो जाएंगे। दूसरा काम आपका क्या रहेगा, जितनी भी एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो आपने कर लिए। एनसीईआरटी के जो बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं वो आपने कर लिए। इस तरह से आपने ये चैप्टर उठाया, ये 2 काम करे, ये चैप्टर उठाया, 2 काम करे, इस तरह से हर एक चैप्टर के ये 2 काम कर लिए। फाइनल में हर एक की तरह आपको एटलीस्ट 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे भी करके जाने होंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? ये हो गई आपकी किस किस की, मैथ्स की स्ट्रेटेजी मैंने बता दी आपको, मैंने आपको साइंस की स्ट्रेटेजी बता दी, मैंने आपको एसएसटी की स्ट्रेटेजी बता दी, आपकी क्या रहनी है। अगर मैं बात करूं इंग्लिश और हिंदी की, इसमें फॉर्मेट बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है। आपको सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो इसमें सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आपको कहीं से भी एक 1 शॉट वीडियो देख लेनी है। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, रात को सोने बैठ रहे हो, सोने जा रहे हो, ठीक है,
सोने जाते वक्त एक बार एक वन शॉट वीडियो देख लो, यूट्यूब पे उठाओ, बहुत सारे चैनल्स ने डाल रखी है, जो आपको अच्छी लगे, जिससे आपको समझ में आए, वो वाली वन शॉट वीडियो आपको देख लेनी है। दूसरा काम क्या रहेगा आपको कि एनसीईआरटी को एक बार रीड मार लेना है। इस तरह से आपका वो जो चैप्टर है लिटरेचर का वो अच्छे से कंप्लीट हो गया है, वो चैप्टर आपको अब अच्छे से समझ में आ गया है। वन शॉट मैंने पहले क्यों की चैप्टर रीड से, जिससे कि आपको एक बार आइडिया पड़ जाए कि चैप्टर में क्या चीज है। तो आपने वन शॉट देख ली, फिर उसके बाद आपने एनसीईआरटी रीड कर ली, इससे आपको वो चैप्टर कंठस्थ हो गया है। अब इसके बाद आपको सारे के सारे चैप्टर्स ऐसे करने के बाद इसके जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तीसरा पॉइंट क्या होगा, इसके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो एक बार आपने पढ़ लिया कि किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं। इसके बाद आप जितने ज्यादा सैंपल क्वेश्चन पेपर या फिर आप कह सकते हो क्वेश्चन बैंक में जितने भी सवाल हैं, जितने ज्यादा लगा सकते हो वो लगा लेना, क्योंकि फॉर्मेट बिल्कुल चेंज हो गया है। मैथ, साइंस, एसएसटी में जब भी आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे कि किस तरह से एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसमें बिल्कुल चेंज है। जो सीबीएसई ने क्वेश्चन सैंपल पेपर रिलीज करा है उसमें मैंने देखा हर एक चीज उन्होंने एमसीक्यू में पूछी हुई है। आपका ग्रामर भी एमसीक्यू है, आपका लिटरेचर भी एमसीक्यू है, आपका राइटिंग भी एमसीक्यू है। तो आपको मैं तो ये कहूंगा कि ठीक है, आपको थ्योरी यहाँ पे क्लियर हो गई है, थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रैक्टिस है। 5-6 लगा देना यार, 7-8 लगा देना, जितने सैंपल पेपर, एक बुक नहीं 10 बुक लगा देना, 10 तो ज्यादा हो गई, फ्लो में बोल दिया, एक बुक नहीं 2 बुक 3 बुक लगा देना। ठीक है, मार्केट में जाना, जितने सैंपल पेपर आपको मिल जाए अलग अलग पब्लिकेशन के 2-3 उठा लेना, और उसके बाद उनके सैंपल पेपर जितने हो सके लगा लेना। टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है, एक ही लगाने हैं, तो मैं हमेशा की तरह, मेरे ओसवाल बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैंने सारे सैंपल पेपर देखे, तो आप ओसवाल के इसमें भी देख सकते हो। ये रहेगी आपकी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी, इंग्लिश और हिंदी की स्ट्रेटेजी। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो मैं इसमें ज्यादा कुछ लिखा भी नहीं आपके लिए। पॉइंट ये है कि एक शेड्यूल बना लो। अब हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने दिन बचे हैं और उन दिनों में हमें कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और उन चैप्टर कंप्लीट करने में हमें कितना टाइम लग सकता है, फिर उसके बाद हम कितनी रिवीजन कर लें। इस तरह से एक शेड्यूल पूरा बना होना चाहिए। ये लास्ट में जाते वक्त मैं बात बोल रहा हूं, आपको एक रिवीजन के लिए टाइम टेबल चाहिए, मैं आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके लिए बना दूंगा। आपके लिए हर एक चीज के लिए जो जो चीजें आपको चाहिए यार, बस एक विनती मैं आपसे करता हूं, हमेशा हर बार नहीं बोलता हूं, इस बार जरूर बोलूंगा कि जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब करके उसका जो बेल आइकन है ना उसको ऑल पे कर देना, क्योंकि अब टाइम वेस्ट करने वाली वीडियो एक भी नहीं आने वाली। पहले भी नहीं आती थी, ऑब्वियस सी बात है, अब तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। जो जो इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर एक पॉइंट पे जो जो अलग अलग अपडेट हैं, जो अलग अलग चीजें हैं, वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। हमारी जो लास्ट मिनट टिप्स होती है ना, जब आपका पेपर आ रहा होता है, अगले दिन पेपर है, उससे पहले एक लास्ट मिनट टिप वीडियो में डालता हूं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूं, जिससे कि आपके जो आखिरी के जो स्कोर है वो 5 से 6% और बढ़ जाए। तो इसलिए एटलीस्ट सब्सक्राइब करके रख देना कि जब भी कोई अच्छी सी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियो आई है, जल्दी से देख लो। मैं ये नहीं कहूंगा कि उस टाइम पे देखो जब आप पढ़ रहे हो, आपको रात का टाइम मिल रहा है, आप खाली बैठे हो जिस समय, उस समय देखो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा इसको डिस्ट्रैक्शन बनाना, डिस्ट्रैक्शन नहीं बनाना, हर चीज को काट देनी है बिल्कुल। एक पहला दिन है, आज से उठ जाओ, 4 चैप्टर करो, 4 चैप्टर उठा के मेरे को आसान आसान वाले 4 चैप्टर कर लेने हैं। जब वो 4 चैप्टर आपको दिखेंगे ना कि ये 4 चैप्टर मैंने कर लिए हैं, अब आप में कॉन्फिडेंस आएगा। अब आप कहोगे अच्छा अगले दिन भी आप 4 करूंगा, फिर उसके बाद और कॉन्फिडेंस आएगा, आप कहोगे 5 चैप्टर करता हूं अगले दिन, फिर आपके पास और कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप कहोगे 6 चैप्टर करता हूं। इस तरह से बढ़ते रहेंगे हम। रोना नहीं है कि भैया मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, भैया कैसे होगा, भैया इंस्टाग्राम पे बच्चे डीएम करते हैं वो रोने वाली शक्ल बना के कि भैया कुछ बता दो, कैसे करें कैसे करें। अरे कुछ नहीं करना, स्ट्रेटेजी बता दी है, उसको कंप्लीट करो, उसको बैठो, लिस्ट को उठाओ, कंप्लीट करना शुरू करो। 4 करोगे, 5 करोगे, 6 करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर फर्क भी नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे आसपास में तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं। ठीक है, फेसबुक पे क्या चल रहा है, इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, क्या न्यूज चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम अब रम गए हो। अब तुम्हारा 15 से 20 दिन बचे, दम लगा के मेहनत करने का टाइम आ चुका है। हर बच्चा रगड़ रहा है, तेरे को भी रगड़ना है। कोई हेल्प मेरी तरफ से चाहिए हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखियो, मैं हर एक कमेंट जरूर पढ़ता हूं। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। जाओ पढ़ो, फोड़ो, कहर मचाओ। ठीक है, चलो जाओ पढ़ लो, बाय बाय बाय, पढ़ लो।